नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस दोपहर के सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति, मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए आज हम अपने ग्रेट सीईओ अयास मुफारा सर को नमन करते हुए हम अपने अपने अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए आज दोपहर के इस कार्यक्रम में 23 दिसंबर के इस इनक्रेडिबल इंडिया के सेशन में आप सबका फिर से अभिनंदन, मैं स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करना चाहूंगा अतुल्य भारत के मंच के क्रिएटर रोहित शर्मा जी, अजय शर्मा जी, हमारे टेक गुरु अनूप गवांडे सर, अर्चना मैम, हमारे अमरावती से मेंटोर भटकर साहब, हमारे दीपेंद्र तोरनिया भाई, केरला से अनिल मेनन साहब, और जेएनके से हमारी प्यारी सिस्टर मीनाक्षी मंगराल मैम, मधुमिता दास जी, यूथ आइकॉन वासवी शर्मा जी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका अनुराधा पांडे जी, अजीजुर रहमान साहब, और यहाँ उपस्थित पैनल में आदित्य मित्तल साहब, रत्ना विश्वकर्मा मैम, यूएसए से हमारे आदित्य मित्तल साहब, नमन कुमार, और आप सभी जितने यहाँ पर लिसनर व्यूअर मुझे सुन पा रहे हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ गौतम त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं, शायर योगी जी हैं, यहाँ पर स्मिता मैम है, अरुणा मैम है, और आप सभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबका मैं अतुल्य भारत के इस अतुलनीय कार्यक्रम में मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आपका अभिनंदन, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ऑन पैसिव नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हम सब इसके गवाह बन रहे हैं। हमारा जो ऑन पैसिव है ये एक हमेशा एक नेक्स्ट टॉप पर जाता है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास दूरदृष्टि नहीं है। जब आपके पास दूरदृष्टि हो जाएगी तब आप उन चीजों को देख पाएंगे। दोस्तों, मैंने कल के ही वेबिनार में कहा था और फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जो अंतिम तक हमारे इस वेबिनार में रहते हैं उनको एक मैं गुड न्यूज सुनाता हूं। लास्ट में मैंने गुड न्यूज सुनाया था कि आप अपने अपने बैक ऑफिस पर नजर रखिए, वहां पर एक नया पॉपअप, नया गुड न्यूज आने जा रहा है। तो वो आया भी, लेकिन लोगों को पता नहीं चला। दो गुड न्यूज आया पॉपअप मैसेज में, दो गुड न्यूज आया। पहला जो आया कि हमारा एस सर का जो प्रोग्राम था वो पहले से ही निर्धारित था। बहुत पहले मैंने उनको आप लोगों को बताया भी था, लेकिन भूल जाते हैं लोग, इसलिए कि बहुत सारे जो हमारे भाई बहन हैं वो सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुनते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर उनको याद नहीं रहता है। फिर याद दिलाना पड़ता है बजरंग बली की तरह मुझे, हे बजरंग बली जागो, आप में असीम क्षमता है और असीम ताकत है और आप सब कुछ कर सकते हो। तब उनको याद आता है, अरे मैं तो बजरंग बली हूँ, मुझ में तो इतनी ताकत है। फिर वो क्या होता है ना कि जैसे लोगों को मिर्गी आता है, मिर्गी का दौरा, तो आप क्या करते हो, कुछ उनको स्मेलिंग सुंघाते हो तो फिर वो फिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर वही मूर्छित के समान वो पड़े रहते हैं। तो हमारे जितने भी भाई बहन हैं इस मीटिंग के से निकलने के बाद पुनः मूर्छित हो जाते हैं और कोमा में चले जाते हैं। फिर मैं 11:30 बजे उनको फिर से कुछ एनेस्थीसिया देता हूँ, सुंघाता हूँ, तो फिर से वो जग जाते हैं, अरे मैं तो बजरंग बली हूँ, यस आई एम द फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव, मैं तो संस्थापक सदस्य हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद उनको उसी अवस्था में जाना पड़ जाता है। तो दोस्तों, मैं जो भी कहता हूँ उसको आप मेमोरी में कैद करके रखिए, तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। कल मैंने बताया था कि आप
कल परसों 2-3 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूं कि 24 से 72 घंटे में आपके पॉपअप मैसेज आने वाले हैं। ओएस पर नजर बनाए रखिए। 2 गुड न्यूज आया। एक तो एस सर के साथ हम लोगों की बातचीत हुई, और एक जैसे हम लोग यहाँ पर एक फैमिलियर हेल्थ और हेल्दी एक डिस्कशन करते हैं, जैसे हम पारिवारिक चर्चा करते हैं ऑन पैसिव के परिवार सब यहाँ पे एकत्रित होकर के, उसी तरह से हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर ने भी इस तरह का प्रोग्राम किया। और आप सभी ने सुबह वो प्रोग्राम चल रहा था भारतीय समय के अनुसार, तो आप लोगों ने उस चीज को देखा भी, महसूस भी किया। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन मैं रियल टाइम पे वो चीज आपको दे दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में। और उस प्रोग्राम का नाम था लेट्स ओ। उस प्रोग्राम का नाम था लेट्स ओ। दोस्तों, ये प्रोग्राम का नाम रखने में बहुत सारे लोगों का वो एक्सपीरियंस भी लिए, लेकिन किसी ने सही नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने खुद ही वो नाम रखा लेट्स ओ। तो दोस्तों, इसको अलग अलग ढंग से लोगों ने इसको प्रस्तुत किया, आप लोगों ने आज देखा भी। हालांकि आज के वेबिनार में कोई खास मैसेज नहीं था, कोई अपडेट नहीं था एस सर का, लेकिन बहुत सारा अपडेट छिपा हुआ था। चूंकि हम लोग अगर डिकोड करें तो मालूम चलता है, तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक और अपडेट आया है, जो हमारे जो ओईएस का मोबाइल एप्लीकेशन है वो अभी अपग्रेड वर्जन में उपलब्ध है। आप जिन लोगों ने भी ओईएस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, उसको अपडेट करने का ऑप्शन आ चुका है, आप अपडेट कर सकते हैं। जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, वो जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहां पर अपडेट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या आपके जो एप्लीकेशन मोबाइल में है आपको वहां से भी अपडेट करने का मौका मिल जाएगा। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है वो इकोसिस्टम से ही डाउनलोड करें, तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो उसमें क्या है, वो तो पहले ही आ गया था, लेकिन इसका चर्चा करने की जरूरत क्या पड़ा मुझे, इसलिए कि उसमें एक ऑप्शन आया है जो आप लोग नहीं देखे हैं। ओईएस मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे जब मैं ओ कनेक्ट का 11:30 बजे का वेबिनार ले रहा था, तो मैं सबको बोला था कि देखिए ओईएस का मोबाइल एप्लीकेशन आ गया है, डाउनलोड कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग मन से बोल रहे थे ये गलत है, मत डाउनलोड कीजिए, ये फॉल्स है। जबकि इकोसिस्टम में था, हमारा लैंडिंग पेज पर था और हमने डाउनलोड किया, बहुत सारे लोग ने डाउनलोड किया। लेकिन बहुत सारे लोगों को धमका रहे थे यूट्यूब के माध्यम से। कई लीडर धमका रहे थे कि नहीं, वो ओईएस में नहीं है, वो खेत में आपका पड़ा हुआ है, उसको मत डाउनलोड कीजिए। यानी उनका कहना था कि जब आप लॉगिन करके अंदर आप जाएंगे अपने वेबसाइट पर तब डाउनलोड कीजिए। अरे भाई, अंदर हो कि बाहर हो, वो इकोसिस्टम में है, बस दैट्स क्लियर। और कुछ उसमें सोचने लेकिन किंतु परंतु की बात नहीं होनी चाहिए। तो फिर बाद में कुछ दिन के बाद में आपके अंदर भी आप जब लॉगिन करके जाते हैं तो वहां भी आपको वो चीज दिखने लगा। दोनों सेम चीज था, कोई उसमें अंतर नहीं था। लेकिन क्या है कि लोग अपनी ही बातों को सही मनवाने के लिए बहुत तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मैं ही मैं हूं, ये दर्शाने का प्रयास बहुत सारे लीडर लोग करते हैं, सो गलत है। हम इनक्रेडिबल इंडिया से जितने भी मेंटोर हैं, हमारा प्रयास होता है रियल टाइम पे रियल इंफॉर्मेशन आपको देना। जैसे आपको अभी प्यास लगा है, पानी आपको अभी मिलना चाहिए, कल देने से क्या फायदा है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो उसके जवाब सीधा सीधा मिलना चाहिए। जलेबी की तरह घुमा देंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। मैं जब से ऑन पैसिव में आया हूं 2020 के जनवरी से, मैं ऐसे बड़े बड़े लीडर को सुना हूं जिनसे अगर आप सवाल पूछिए तो वो जिलेबी की तरह घुमाते हैं, फिर वो कहानी बताते हैं और आप उससे ऊब जाते हैं। इसके बाद कहते हैं ठीक है सर, ओके सर, धन्यवाद सर, लेकिन आपका जवाब कभी भी नहीं मिलता है। एक भी लोगों का मामला किसी ने भी हल नहीं किया है, किसी लीडर ने नहीं। लेकिन इनक्रेडिबल इंडिया से हम जितने भी मेंटोर हैं, अगर हमारे सभी के, मैं अकेला खुद नहीं, हमारे इनक्रेडिबल इंडिया पर जितने भी हमारे लीडर हैं, मेंटोर हैं, हम सभी के संज्ञान में जो भी मामला आता है तो ऑन द स्पॉट हम लोग उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे पास कोई
उसके बारे में सूचना नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम लोग सीधा स्पष्ट बोलते हैं सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। घुमाने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन मेरा इतना कहना है कि हम हैं, हमने ही ऑन पैसिव की रचना की थी और हम ही सब कुछ है, करता धरता, ऐसा लोग कुछ दर्शाना चाहते हैं ऑन पैसिव में, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों मैं टॉपिक पर आता हूं। ऑन पैसिव का जो हमारा OES मोबाइल एप्लीकेशन आया है, उसमें आखिर खास बात क्या है? वो तो पहले आ गया था, लेकिन आज हम लोग उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? खास बात इसलिए है कि वो हमारा अपग्रेड वर्जन में आ गया है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था मोबाइल इकोसिस्टम से लॉगिन करने में या और भी उनको पेमेंट करने में। वो अब सारा चीज वहां पर फ्लेवलेस चल रहा है, पेमेंट का भी ऑप्शन। और दूसरा एक ऑप्शन और आ गया है मोबाइल एप्लीकेशन में, जिन लोगों ने भी विड्रॉल पेमेंट लगाया था, पेमेंट के रिगार्डिंग जिन्होंने भी विड्रॉल लगाया था, उनको एडिट करने का ऑप्शन मोबाइल एप्लीकेशन में आ चुका है। सही सुना आपने, मोबाइल एप्लीकेशन में, इकोसिस्टम के मोबाइल एप्लीकेशन में वो आ चुका है। आप लोग अभी लाइव चेक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसा कि सार योगी जी देख रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो आप चेक करके बताइए कि जो मैं बता रहा हूं वो सही है या गलत है। सांच को आंच नहीं, प्रत्यक्षतम किंग प्रमाणम। तो मैं सीना ठुक ठोक के बोलता हूं, इसलिए कि मैं रियलिटी पे बात करता हूं। तो आप लोग जिन लोगों ने भी पेमेंट विड्रॉल का ऑप्शन दिया था, लेकिन आप क्रिप्टो में दिए थे, लेकिन आप अभी बैंक पेमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको वहां पर एडिट करने का ऑप्शन आ गया है। अगर आपने बैंक पेमेंट के लिए ऑप्शन दिया था, तो आप उसको क्रिप्टो में चेंज कर सकते हैं। ये इसलिए आज मोबाइल एप्लीकेशन का, इकोसिस्टम का जो अभी नया वर्जन आ रहा है, उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सभी लालायित हैं पेमेंट के रिगार्डिंग। मैं बोला था कि 48 से 72 घंटा में आपको कुछ ऐसे मैसेज मिलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों अभी 72 घंटा निकले नहीं है मैं जब से बोला हूं, तो वो 72 घंटा आज रात तक या कल सुबह तक होने की पूरी संभावना है। तो उसी में मैं आप सबको बता दूं कि अगर ये चीज, जैसे मैं रिलेट करके बताता हूं कि जब मोबाइल एप्लीकेशन हमारा इकोसिस्टम के लैंडिंग पेज में आ गया था, फर्स्ट पेज में जहां से लॉगिन करते हैं, उसके कुछ दिन के बाद ये अंदर इकोसिस्टम में आया था, यानी हम लॉगिन करने के बाद उसको देख पा रहे थे। सेम टू सेम आज ये जो पेमेंट का ऑप्शन आया है, ये आपको 72 घंटा या 24 घंटा में आपके अंदर जब आप लॉगिन करके जाएंगे अपने आईडी में, तो वहां भी ये ऑप्शन आपको दिखने वाला है, कभी भी दिख सकता है। यानी मोबाइल एप्लीकेशन में अपडेट हो गया, 100% है कि हमारा इकोसिस्टम के पेज पर भी रहेगा, क्रोम ब्राउजर से भी। तो दोस्तों इसमें कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी आपको बोला कौआ कान लेके उड़ा जा रहा है, तो अपना कान देखना है, कौआ को नहीं देखना है दोस्तों। तो हमारे पास में इकोसिस्टम है, आवर कंसिस्टेंसी यानी हमारा संविधान, आवर OES, आवर प्राइड। तो हमारे इकोसिस्टम में जो चीजें आती है हम उसी पर विश्वास करेंगे। जो लोग बाहर से बातें करते हैं हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों ये थे इकोसिस्टम के कुछ जो मैंने देखे उसमें बदलाव। और आप लोग जो लोग भी विड्रॉल लगाए हैं, पेंडिंग में है, आप उसको चेक कर सकते हैं जो मैंने बताई बातें। और अगर सही है तो मुझे जवाब भी दीजिएगा आप लोग। आदित्य भाई आप भी चेक करके देख सकते हैं। हेमंत भाई आप भी चेक करके मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैं स्वागत करना चाहूंगा विक्रम भाई हमारे साथ, विक्रम सिंह जी देव औरंगाबाद की धरती से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्रम भाई, आप भी थोड़ा चेक करके मुझे बताइएगा। और मैंने शरद भाई के लिए सॉरी बोला था कि कल उनका बर्थडे था, मैं कहना भूल गया था मंच से। तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां, आप जियो हजारों साल शरद भाई। तो दोस्तों ये थे हमारा न्यू पॉपअप OES मोबाइल एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। सेकंड जो मैंने आप सबको बोला था
वो ऐसर वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने एक वहां पर फैमिली डिस्कशन किया और इसी चीज पर वो उनका जो मुख्य फोकस जो था वो इसी चीज पर था कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एक सीईओ के नाते नहीं कर रहे हैं, हम एक ऑनपेसिवियंस फैमिली मेंबर के साथ कर रहे हैं, यानी लेट्स ओ। बहुत ही सुंदर नाम उन्होंने रखा था, लेट्स ओ। तो इस सेशन में उन्होंने एक फैमिलियर डिस्कशन किया और कितना अच्छा लगता है दोस्तों, जहां पर हम किसी इतने बड़ी जाइंट कंपनी का, मदर ऑफ ऑल बिजनेस का, इतने बड़े दुनिया के ताकतवर देश का रहने वाला यूएसए का और इतने बड़े कंपनी का सीईओ हम सबसे फ्रेंड की तरह बात करता है। कहां अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा है इस तरह का? एक भी ऑर्गेनाइजेशन का बात बता दीजिए। शायर योगी जी कह रहे हैं कि यस आ चुका है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। वो लाइव है, मुझे देख करके बता रहे हैं और मुझे आप सबसे भी रिव्यू चाहिए होगा जो लोग यहाँ पर देखे हैं, चूंकि हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही हो सकता है गलत भी हो। मैं कोई गुरुजी नहीं हूँ, कोई लीडर नहीं हूँ और कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, तो आप सभी जितने भाई बहन मुझे सुनते हैं आप मुझे सही कर सकते हैं, ये पूरा अधिकार हम सबको है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, इनक्रेडिबल इंडिया इसीलिए तो अलग है अतुल्य भारत। यहाँ पर गिने चुने दो चार लोग नहीं बोलते हैं, आप सभी यहाँ पर बिल्कुल आमंत्रित रहते हैं और बिल्कुल आजादी रहती है कि आप सभी यहाँ पर अपनी अपनी बात को रख सकते हैं। अगर मैं कहीं भी गलत हूं तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। यही खासियत है इनक्रेडिबल इंडिया का। तो सर जब वहां पर आए तो उन्होंने बहुत सारे हेल्दी डिस्कशन किए और उन्होंने कहा कि अभी भी दिसंबर में कुछ दिन बाकी है, तो घबराने की बात नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम उसके तरफ कदम बढ़ाए हैं, यानी जो पैसे, जो इनकम जो हम लोगों को देना है वो यहाँ पर बिल्कुल ही हम लोग देने वाले हैं और निश्चित रूप से जैसे ही यहाँ पर सब चीज ठीक रहा तो हम उस चीज को रिलीज कर देंगे दोस्तों। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जैसे ही यहाँ पर सारी चीजें ठीक होती है हम आपका जो बल्क में जो आपने पेमेंट विड्रॉल लगाया है वो रिलीज कर देंगे। दूसरा सेकंड है कि हमारा ओ वेरीफाई कभी भी हमारे इकोसिस्टम में दिख सकता है। मैं बार बार आप सबको बताते आ रहा हूं कि आप लोग उस चीज को देख सकते हैं, कभी भी हमारा इकोसिस्टम में वो आ जाएगा, उस पर भी हम सबको ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग पर हम लोग बात करेंगे कि एक और मंडे फंडे हो सकता है दोस्तों। आज सैटरडे है तो मंडे फंडे में भी ऐसर आ सकते हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार जो मुझे सूचना मिली है वो मंडे को आ सकते हैं। एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट वेबिनार हो सकता है, मंडे को हो, ट्यूसडे को हो, एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये सोमवार या मंगलवार को ही होने वाला है। कॉर्पोरेट वेबिनार या ऐसर का पर्सनल वेबिनार या किसी के वेबिनार में वो आकर के हम सबको संबोधित करने वाले हैं और क्रिसमस का कुछ उपहार हम सबको मिलने वाला है। आज क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां एस मुफारा सर ने हम सबको दिया और मैं भी इनक्रेडिबल इंडिया के मंच से आप सभी भाई बहन को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां देता हूं। मेरी क्रिसमस टू ऑल आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चूंकि आज से क्रिसमस शुरू हो चुका है और हम सभी छुट्टियों पे जाने वाले हैं, जिसको जहां भी जैसा भी उनका प्रोग्राम है या उनके पास में इच्छा शक्ति है उसके अनुसार वो अपने अपनी छुट्टियों को सेलिब्रेट करने वाले हैं। जो लोग घर में भी रहेंगे वो बिल्कुल ही सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने घर में ही, अपने फैमिली मेंबर के साथ में। आप एक मंगल गीत गा सकते हैं और आने वाली जो हम सबके लिए एक नया जीवन आने जा रहा है उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। मैं भी उसी क्रम में अभी प्लानिंग किया हूं
कि मैं अभी नया साल का शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार में जा करके और वहीं से आशीष लूंगा और एक नए साल की शुरुआत, एक नए जीवन का हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी का भी इस तरह का प्लानिंग होगा। और कुछ लोग भाई लोग बोले थे कि सर आप किस दिन जाइएगा महाकाल के दर्शन के लिए, उस दिन को हम लोग भी वहां पर रहेंगे। तो प्लीज दोस्तों ऐसा ना करें, इसलिए कि एक्चुअली अभी छुट्टी का टाइम है, हर जगह भीड़ है, तो हम भीड़ से बहुत अलग रहना चाहते हैं, शांति प्रिय आदमी हैं। और आप सब जानते हो कि मेडिकल फील्ड में साइलेंस प्लीज ज्यादा लिखा रहता है, तो भीड़ भाड़ से मैं तो अब यहाँ आकर के कुछ बोल लेता हूँ आप सबसे, लेकिन पहले मैं भीड़ से बहुत घबराता था, मैं ज्यादा बोल नहीं पाता था। लेकिन अब यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन तो उसी क्रम में मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं आप सबको एग्जैक्ट डेट बता दूं कि महाकाल मैं किस दिन जा रहा हूँ उज्जैन, तो पता नहीं वहां पर भी जाम लग जाए, भीड़ लग जाए हमसे मिलने के लिए। और आप सबका प्यार दुलार ऐसा है कि आप लोग मानेंगे नहीं, मुझे पता है, इसलिए हम वहां पर उचित नहीं समझते हैं। हम भी अपने पूरे फैमिली के साथ रहेंगे, आप लोग भी फैमिली के साथ रहेंगे, तो वहां पर मुझे उचित नहीं लगता है कि मिलने जुलने का कार्यक्रम होना चाहिए। मेरे समझ से हम हर स्टेट में जाएंगे, एक फिजिकल कार्यक्रम रखेंगे, मेरा प्रोग्राम है इंडिया के हर स्टेट में हम जाएंगे, वहां पर हम फिजिकल प्रोग्राम रखेंगे, गेट टुगेदर हम लोग का मिलने का प्रोग्राम रहेगा, कोई भाषणबाजी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मिलना जुलना। तो ऐसा हम पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में जाके करेंगे, तो उस समय हम लोग मिलेंगे और मिलने जुलने का कार्यक्रम ये जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और तभी मजा भी आएगा, सब लोगों के पास में जब पैसा रहेगा तो मिलने का मजा भी रहेगा। अगर कोई भूखे पेट है, सोया हुआ है, तो कोई मजा नहीं आएगा दोस्तों। हर लोग परेशान है, जब आपके फैमिली मेंबर भी मिलेंगे तो एक इंजॉयमेंट होना चाहिए, उनके अंदर में एक उत्साह होना चाहिए, एक एनर्जी होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब आपके पास में एप्पल्स आएंगे। तो जो लोग भी आपके घर के लोग निगेटिव हैं या आपके अंदर में भी थोड़ी बहुत निगेटिविटी भरी है, एप्पल्स आने के बाद में सारा चीज निपटने वाला है दोस्तों। तो आप सबसे आग्रह है कि अभी आज जो एस सर ने बोला, उनका जो हेल्दी डिस्कशन था उसके अनुसार मैं आप सबको बता दे रहा हूं कि सब चीज अंदर कंट्रोल है। एस सर जैसा बोल रहे थे कि सब चीज उनके अंडर कंट्रोल में है, और कभी भी आपके इकोसिस्टम में कुछ देखने लायक ऐसी चीजें आपको मिल सकती हैं। और मैंने बताया भी था कि आने वाले 24 या 25 तारीख को और बहुत सारी चीजें आपको हो सकता है मिल जाए देखने के लिए। मे भी नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसा थोड़ी है कि अभी तो हम लोगों ने चलना ही शुरू किया है दोस्तों, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है। तो जब हमारा पेमेंट गेटवे सही हो गया है, जब रेलवे लाइन का ट्रैक हमारा सही हो गया है, निश्चित रूप से हम उस पर दुरंतो चला सकते हैं, हम वंदे भारत चला सकते हैं, हम राजधानी चला सकते हैं, पूरा फुल स्पीड में चला सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज अभी सिनेरियो है हमारा ऑन पैसिव में, तो हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर है, हम सबके भविष्य के निर्माण के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। दो चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा। जो 360 का वेबिनार में लास्ट में जो उन्होंने जो एक मजाकिया लहजे में कुछ डिस्कशन किया था, और आज भी सेम टू सेम उनका वही लहजा था। इससे प्रतीत होता है कि वो नर्क से बिल्कुल निकल चुके हैं और स्वर्ग की और हम सबको लेकर के जाने वाले हैं दोस्तों। स्पष्ट रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो मैंने वहां पर उनकी एक्टिविटी देखी उससे प्रतीत होता है कि नर्क से वो बराबर निकल गए हैं और हम सबका हाथ पकड़ के वो स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार है, और उसकी तैयारी चल रही है। कुछ टेक्निकल चीजें हैं, वो दूर होते ही निश्चित रूप से वो सारी चीजें हो जाएंगी। इंडिया में भी बहुत सारी चीजें हो रही है, आपको पता नहीं है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, हम इसको कैसे भूल जाएंगे? पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है इंडिया की तरफ में, इंडिया का इतना बड़ा बाजार है, तो ऐसा वंचित कैसे रह जाएंगे?
वो ऐसा कैसे भूल कर सकते हैं कि जो इंडिया को छोड़ देंगे। इंडिया में मार्केटिंग कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्लानिंग की तैयारी हो चुकी है दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है, ये कंपनी का अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक बहुत बड़ा फिजिकल इवेंट इंडिया में भी हो सकता है, 100% हो सकता है। अब डेट और टाइम हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये होने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है। पहले मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दिसंबर में ही होने वाला था और जगह भी पता था, लेकिन ये चीजें जो डिले हुई उसके चलते मुझे लग रहा है कि अब ये कार्यक्रम जनवरी में या फरवरी में हो सकता है। तो ये आगे की प्लानिंग है। आप सबको मालूम है कि तारिक अनवर साहब, डॉक्टर तारिक अनवर साहब जो इजिप्ट के हमारे कर्ता धर्ता है वहां के, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट में भी बहुत बड़ी बात छिपी हुई थी कि दुनिया में 3 कंपनियां ऐसी हैं जो पूरे डेटा को कंट्रोल करती हैं। 2 यूएसए में है, 1 यूके में है, चौथी हम सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी बनने जा रहे हैं जो डेटा एनालिसिस में हमारा सामना कोई नहीं कर सकता है। और उन्होंने बताया भी था कि $500 मिलियन का इकोनॉमी है डेटा एनालिसिस का पूरी दुनिया में। तो हम पूरी दुनिया के डेटा पर कब्जा करने वाले हैं। और इंटरनेट के जगत में सबसे बड़ा धन क्या है, पूंजी क्या है? डेटा है। जिसके पास जितना ज्यादा डेटा होगा उसके पास उतनी बड़ी कैपेसिटी होगी। जैसे पहले लोग, जिसके पास जमीन ज्यादा होता था वो वहां का राजा होता था। फिर हुआ कि जिसके पास ज्यादा लोग होंगे तो वो राजा होगा। फिर हुआ कि नहीं, जिसके पास धन भी होगा, जमीन भी होगा और उसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कुछ तकनीकी होगा, टेक्नोलॉजी आएगा, वो राजा होगा। टेक्नोलॉजी के बाद आज के सिनेरियो में पूरी दुनिया में वही सुपर कॉप हो सकता है पूरी दुनिया का जिसके पास ज्यादा डेटा होगा। आप सबने देखा कि हमारे ट्विटर को, जब ट्विटर बिका और उसको जब खरीदा गया तो ट्विटर में क्या था, एक चिड़िया जैसा, उसमें तो एक फोटो तो था और तो कुछ नहीं था। क्या था वो? एक वेबसाइट है। लेकिन सोचिए कि कितने रुपयों में उसको खरीदा गया दोस्तों। तो यही सारी चीज है। यहाँ भी ऑन पैसिव में जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये हम लोग जो देख पा रहे हैं वो अभी आइसबर्ग की तरह ही देख रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको पूरा पता चलेगा। टाइटैनिक जहाज इसी कसमकस में अपना दम तोड़ दिया था, क्रैश हो गया था। दुनिया का इतना बड़ा जहाज वो देखने का भूल किया। ऊपर में आइसबर्ग को वो उसने सोचा कि ये बर्फ का छोटा सा टुकड़ा है, इसको हम मसल देंगे, और इसी गलत फहमी में वो मारा गया टाइटैनिक जहाज। आज ऑन पैसिव को भी ऐसा ही लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है, ये छोटा मोटा कंपनी, ये छोटा सा आइसबर्ग की तरह तो दिख रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि नीचे इसकी जड़ें कितनी मोटी हैं और कितने अंदर तक है दोस्तों। तो जो लोग भूल कर रहे हैं इसको छोटा समझने का, उनको निश्चित रूप से अभी समझ में आने वाला है, जो हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो स्टे ट्यून रहना है, हमारे इकोसिस्टम पे नजर बनाए रखना है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम सब के सामने आने वाली है। उसमें कुछ जो मुख्य पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शायद आप लोगों को मालूम हो या ना हो, लेकिन मैं कुछ जो अंश है उसके कि दोस्तों, जो डॉक्टर तारिक अनवर साहब ने बोला था कि जो डेटा एनालिसिस का यानी डेटा कंट्रोल का जो कारोबार है पूरी दुनिया में, वो लगभग $500 मिलियन का है। जिसको अगर भारतीय रुपयों में अगर हम कैलकुलेशन करें तो लगभग सालाना 4,250 करोड़ रुपया लमसम आता है। 4,250 करोड़ रुपया सालाना आता है। हमारे लीडर सीईओ श्री एस मुफारा, डॉक्टर तारिक, तंतावी एंड 300 विशेषज्ञों के साथ ब्लू ओसेनिक रणनीति के तहत बिग डेटा स्पेस प्रोजेक्ट
डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस पर काम कर रहे हैं दोस्तों। और हम इन 3 कंपनियों को जबरदस्त मुकाबला देंगे और बिग डेटा विशाल प्रोजेक्ट के साथ हमारा ऑन पैसिव कंपनी फाउंडर को बहुत सारा मुनाफा भी दिलाने जा रहा है, जहां हमारे संस्थापक सदस्यों के जीवन में वित्तीय निर्णायक वित्तीय क्रांति लाने के लिए यह अंतिम और असाधारण शस्त्रागार यानी शास्त्र या शस्त्र आप कह सकते हैं होने जा रहा है। ऑन पैसिव में इनकम के कई तरीके हैं दोस्तों, कई तरीके हैं, 60 प्रकार के हैं। अभी तो हम लोग कुछ जानते भी नहीं है। अभी तो हम लोग जान रहे हैं कि डायरेक्ट से 100%, इनडायरेक्ट से 25%, इतने ही जान रहे हैं। लेकिन आपको ये मैंने आपको बताया डेटा जो एनालिसिस है, हम डेटा सेंटर पर जो काम कर रहे हैं उसमें कितना इनकम होने जा रहा है। मैंने बीच बीच में बताया है कि हमारा जो अमेज़न है, अमेज़न का 70% रेवेन्यू उसके डेटा सेंटर से ही आते हैं। तो आप सबको ये भी मालूम है कि हमारा जो हमारे सीईओ है उन्होंने बोला था कि हमारे 4 डेटा सेंटर कंप्लीट है, 4 एक नहीं 4 एक साथ, और 75% काम हो चुका है। और ये नवंबर में ही बताया था, अक्टूबर नवंबर में उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि जनवरी में हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो उसी के लिए अभी हमारे एस मुफारा सर पूरा काम कर रहे हैं, हमारे टेक टीम। मोहम्मद कमाल पिछले 2 महीनों से मिस्र में, इजिप्ट में पड़े हुए हैं और सारी तैयारियां चल रही है दोस्तों। और बिग डेटा मजबूत परियोजना और आपके ओईएस माई वैलेट को सशक्त बनाने के लिए बहुत बड़ी तूफानी ऊर्जा और बड़ा वित्तीय स्रोत बनने जा रहा है हमारा डेटा एनालिसिस। बहुत बड़ा स्रोत, जहां पर आपको फीलिंग आएगा, महसूस होगा, यस आई एम ए फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव, मैं संस्थापक सदस्य हूं। वहां पर जो एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग की जो कीड़ा हमारे और आपके दिल में फंसा हुआ है वो सदा सदा के लिए निकल जाएगा दोस्तों। जैसे होता है ना कि आप कितना भी बड़ा हेलोजन लाइट जला के रखे रात में, लेकिन जब सूर्योदय होता है तो उसका अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाता है, बताने की जरूरत नहीं होता है। उसी तरह से हम और हमारे और आपके जो मन में जो ये कीड़ा है दिमाग में एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग का, अरे इसको तो इतना मिल गया। अभी भी लोग पूछते हैं सर आपको कितना मिला, उसको कितना मिला, तो वो अभी रात के बल्ब के तरह टिमटिमा रहे हैं। सूर्य उदय होने तो दीजिए दोस्तों, तब आप वेरी करिएगा ऑन पैसिव के साथ, अपने फाउंडर पोजीशन के साथ, कि आप कहां पर हैं और आपकी पोजीशन क्या होने वाली है दोस्तों। बहुत बड़ा व्यवसाय डेटा एनालिसिस का होने जा रहा है। और डॉक्टर तारिक साहब ने कहा कि हम डेटा एनालिसिस का उपयोग डेटा माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग पर हम काम कर रहे हैं। वास्तव में 2024 हमारे जीवन का सबसे स्थिर और अत्यधिक स्केलेबल वर्ष होने जा रहा है, स्केलेबल वर्ष होने जा रहा है। बस आप प्रोसेस का एंजॉय करें। ऑन पैसिव आपके जीवन शैली को सर्वोत्तम तरीके से बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है दोस्तों। इसे महसूस करो, समझो और इसका ज्ञान प्राप्त करो। यह वास्तव में रोमांचकारी, आश्चर्यजनक, मनोरम, मंत्रमुग्ध करने वाला आकर्षक, मानव केंद्रित बिजनेस मॉडल है। भगवान का शुक्र है दोस्तों कि हमें संस्थापक सदस्य पद ऑन पैसिव के साथ अर्ली बर्ड्स मिल चुका है। भगवान का यह एक हीरा रूपी उपहार हम सभी को बहुत सौभाग्य से प्राप्त हुआ है दोस्तों। और कहा जाता है कि ईश्वर का जब आशीर्वाद मिलता है तो उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अगर आपको हुई है तो इस संसार में उससे बड़ा ईश्वर का उपहार नहीं हो सकता है। अगर आपको दुनिया का सारा दौलत दे दिया जाए एक तरफ और आपको पुत्र रत्न अगर मिले तो वो एक तरफ हो जाएगा। जस्ट लाइक ऑन पैसिव रूपी संस्थापक सदस्य का जो हम सभी को उपहार मिला है, ईश्वरीय उपहार, उसका उपहास न उड़ाए दोस्तों। प्लीज आप सबसे आग्रह है कि आप उसको उपहास न उड़ाएं, उसको नेगेटिव न बोलें, उसको गाली न दें, उसको संभाल के रखिए। मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, इसलिए कि ऑन पैसिव अद्वितीय
अद्वितीय और पेसेटर फाउंडरशिप कंपनी है। देखते रहिए और धमाल मचाते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए। बहुत बड़ी चीज यहाँ पर आने वाली है। और मैं एक ही चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी आने वाले टाइम में, बहुत पहले मैं बीच बीच में आप लोगों को आगाह भी करते रहता हूं। कुछ दिन पहले, शायद 2021 में, 21 में या 22 में, मुझे अगर मैं गलत हूं तो आप लोग याद दिलाइएगा, नासा से हमारा एक सैटेलाइट छोड़ा गया था, जिसमें जूली मैम ने उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। हमारे पुराने भाई यहाँ पर हेमंत भाई हैं और विक्रम सिंह जी भी हैं। तो मैं अगर गलत होऊंगा तो आप लोग मुझे प्लीज उसको करेक्शन कीजिएगा। जूली मैम, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। यस यस यस, हेमंत भाई। तो एक सैटेलाइट छोड़ा गया था और वहां पर हमने देखा था कि एस सर के पूरे फैमिली मेंबर नासा के केंद्र में मौजूद थे। और मैंने बोला कि ये 100% हमारा ऑन पेसिव कंपनी का है। लोगों ने मुझे प्रताड़ित भी किया कि डॉक्टर साहब क्या फालतू बात करते हो, अभी ये तो कंपनी जन्म भी नहीं लिया है और सैटेलाइट कैसे छोड़ दिया। मैं बोला भैया ये आइसबर्ग है, आपको पता नहीं चलेगा, आने वाले टाइम में पता चलेगा। और ऐश मुफारा जब सारी चीज कर लेते हैं तब वो दुनिया को बताते हैं। इजिप्ट में 3 साल पहले से काम चल रहा था, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं था। बुर्ज खलीफा में कितने दिनों से काम चल रहा था, लेकिन हम लोग को कानो कान खबर नहीं था। मेट्रो स्टेशन के लिए कितने दिनों से काम चल रहा था, लेकिन हम सबको खबर नहीं था। अचानक जब वो चीजें आई सामने, दुनिया के सामने, तो हम लोग को बताया गया। तो ये मैं आप सबको बता दूं कि जो हमारा ओपाल है, यानी टेलीकॉम सेक्टर है, उस पर भी बहुत जोर शोर से काम लगा हुआ है। एलन मस्क ऊंट पर चढ़ करके घूम रहे हैं और उनके साथ मोहम्मद नजाल खड़े थे, उसका भी डिकोड आप कर सकते हैं। और इंडिया में भी एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन ऑन पेसिव के साथ हुआ है, किसी कंपनी के साथ, जो अभी बहुत जल्द हम सबको टेलीकॉम सेक्टर में ऑन पेसिव एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने जा रही है दोस्तों। वो कौन सी कंपनी है मैं अनाउंसमेंट नहीं कर सकता हूं, चूंकि आई एम नॉट इंटाइटल फॉर एनी अनाउंसमेंट, ओनली फॉर इंटाइटल आवर ग्रेट सीईओ एस मुफारा। तो स्टे ट्यून्ड रहिए और आप सबको बिल्कुल ही एक निश्चिंत होना चाहिए। जैसे आप एक फ्लाइट में बैठते हैं और हमारा पायलट जहाज को उड़ाता है, हम लोग निश्चित आंख बंद करके आनंद लेते हैं। तो हेमंत भाई बंद कर लीजिएगा। हेमंत भाई अपने माइक को बंद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सबको यही चीज बताता हूं कि जो चीजें यहाँ पर घटना घट रही है उसको आनंद लीजिए। हम टेंशन में क्यों रहे? टेंशन में तो मुर्दे रहे करते हैं दोस्तों। टेंशन में तो मुर्दा लोग रहते हैं। मुर्दा जो तो डेथ बॉडी होता है उसका देखते हैं, उसका बॉडी अकड़ जाता है, लेकिन जिंदा लोगों के शरीर को अकड़ते देखा है आपने कभी? अगर आपका शरीर अकड़ जाए तो समझ लीजिए कि आप जिंदा नहीं है, आप एक डेथ बॉडी है, आप मुर्दे के समान है। तो टेंशन मत लीजिए। टेंशन किस बात का है? हमने क्या लगाया था, जो क्या हमने दिया था, जो हमने खो दिया। हमने क्या दिया है ऑन पेसिव को? सिर्फ समय तो दिया है, एक विश्वास है ऑन पेसिव पर, और उस विश्वास को हम लोगों ने ग्रैब किया है। एस मुफारा के मिशन विजन को हम लोगों ने ग्रैब किया है। एक आदमी का मिशन विजन एस मुफारा का, उसके साथ हम लोगों ने अपने आप को एलोबरेट किया है और आगे बढ़ने का एक संकल्पना हम लोगों ने लिया है और उसी के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से अभी जो आने वाला टाइम है वो तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाला है हम सब के जीवन में, हम सब के बैंक अकाउंट में दोस्तों। तो ये कुछ तथ्य थे जिस पर अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा हुई थी और आई होप कि आप लोग भी इस बात से आप एप्रिशिएट कर पा रहे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने क्या यहाँ पर चखा है, जैसे टेस्ट, हम टेस्ट की बात करते हैं कि हम लोगों ने क्या टेस्ट किया है ऑन पेसिव में। अगर पूछा जाए कि ऑन पेसिव में आप 4 साल से 5 साल से हैं तो आप क्या टेस्ट किए हैं? स्वाद,
के बारे में मैं बोल रहा हूं। टेस्ट मीन्स स्वाद। कैसा लगा आपको ऑन पैसिव? तो बहुत सब बोलेंगे कि क्या लगेगा, अभी तो कुछ माल उल दिया नहीं है तो कैसा लगेगा, ये तो अभी तक मूर्ख बना रहा है, उल्लू बना रहा है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर ओ मेल का टेस्ट किए हैं, हम लोग ओ नेट का टेस्ट किए हैं, हम लोग ओ ट्रिम का टेस्ट किए हैं, हम लोग ओ ट्रैकर का टेस्ट किए हैं, ओ नेट का टेस्ट किए हैं, और अभी प्रत्यक्षतम किंग प्रमाणम हम लोग दुनिया के सबसे बड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल ओ कनेक्ट पर हम सभी यहाँ पर मौजूद है और इसका रसास्वादन कर रहे हैं। हम लोगों ने ये टेस्ट किया है दोस्तों, ये टेस्ट किया है। सब चीज को हम पैसों से आकलन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, कुछ सभी ने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन संभवतः सब लोगों ने टेस्ट कर लिया है, इसलिए ये हमें आशा देता है, इसलिए हमें और आपको होप है, आशा है कि सभी सफलता का हम स्वाद चखेंगे आने वाले टाइम में। इसलिए हम ऑन पैसिव में शामिल हुए हैं दोस्तों। हम टुकड़ों को अपनी जगह पर गिरते हुए देख सकते हैं, यह सब बेहतरी के लिए साथ आ रहा है। सोचिए, 1 साल पहले हम कहां थे? हमारे पास बेचने के लिए कोई सशुल्क उत्पाद नहीं था, कोई कमीशन नहीं कमा रहा था, किसी को 1 रुपया नहीं आया था, बस हम अपने ओईएस में प्रवेश कर रहे थे। तब से हमारे ओईएस में आप बहुत सुधार भी देखे होंगे। सोचिए कि अब 90 से 180 दिन तक हम कहां होंगे, आज से 90 टू 180 डेज के बाद हम कहां होंगे? कल्पना कीजिए। क्या आप इसका चित्र बना सकते हैं? क्या आप इसका मैप बना सकते हैं? बनाइए। ऑन पैसिव का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आप अपने डायरी में लिख सकते हैं? अब से 1 साल बाद, 6 महीना बाद आप लिखिए, लिख डालिए। ऑन पैसिव में हमारी पहुंच किस तरह की होगी, लिखिए। वर्तमान मुद्दे अतीत की बात हो जाएगी दोस्तों। मैं कई बार आप सबको बताया हूं कि जैसे बहुत सारी नदियां पहाड़ों से निकलती है और जब वो सागर में समा जाती है तो उनका अपना अस्तित्व कुछ नहीं होता है दोस्तों, उनका एक ही नाम होता है, सागर, समुद्र। तो सेम टू सेम यहाँ पर वही चीजें हैं। हमारी और आपकी अतीत जो है वो हम लोग भूल जाएंगे, वर्तमान की मुद्दे अतीत हो जाएंगी, और जो कस्टमर है आसानी से यहाँ पर अपना पेमेंट कर पाएंगे। आपको सोते समय कमीशन नियमित रूप से आता रहेगा। कैसा रहेगा? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप सोते भी रहेंगे तो भी आपको कमीशन टनाटन आता रहेगा, खना खन आता रहेगा। और किसी एक बहुत बड़े विजनरी पीपुल ने कहा है, लीडर ने कहा है कि अगर आपको सोते समय भी अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं उस पर आपको विचार करना चाहिए। अगर आपको सोते समय भी अगर पैसे कमाने के आपके पास विकल्प नहीं है तो आपको फिर से विचार करना चाहिए। आप गुलामी में जी रहे हैं और आपकी आने वाली कई पीढ़ियां गुलामी में अपना जीवन बसर करेगी। लेकिन थैंक गॉड हम लोग ऑन पैसिव में आ गए। हम सब ऑन पैसिव के संस्थापक सदस्य हैं, जहां पर हम सभी को कुछ ही दिन के बाद सोते समय भी पैसा आने वाला है। दोस्तों, कस्टमर इज इक्वल टू मनी और मेनी कस्टमर इज इक्वल टू मेनी मनी, यानी ग्राहक बराबर पैसा और अधिक ग्राहक बराबर अधिक पैसा। तो यहां पर लॉट्स ऑफ कस्टमर आने वाले हैं। चूंकि आप सबको पता है कि हमारे एस सर जो मार्केटिंग कैंपेनिंग का उनको महारत हासिल है और 99.9% कन्वर्जन रेशियो है उनका। ये एफिलिएट मार्केटिंग में हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा का। तो हम लोग निश्चित होकर के फ्लाइट में बैठिए। हमारा जो पायलट है ऑन पैसिव का, हमारा ग्रेट सीईओ एस मुफारा, वो बहुत ही काबिल है दोस्तों और बहुत ही अनुभवी है। हम सबको गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंचाने के लिए वो सक्षम है। हम सभी लोग जो है जो सेल का जो प्रोसेस है उसमें सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं धीरे धीरे, और हम सबको यहाँ पर ला भी सकते हैं।
एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से और हमारे और आपके संपर्क से एक साधारण ईमेल संदेश भेजकर या सोशल मीडिया पर पोस्ट दे करके हम लोगों को यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। कैटमो जो है वो बहुत ही सुरक्षित हाथ में है और हम यहाँ पर निश्चित रूप से जीतने वाले हैं। ऑन पैसिव में कोई पीछे नहीं रहेगा। हम लोगों की मदद करने वाले हैं। लोगों का एक देखभाल करने वाला एक मात्र पूरी दुनिया में, पूरी संसार में एक ही समुदाय है, एक ही कंपनी है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, ओनली वन, नन अदर, ऑन पैसिव, ऑन पैसिव, ऑन पैसिव। मैं फिर से ये बात रिपीट कर दे रहा हूं। संसार में बहुत सारे काम है, बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन दोस्तों मैंने जो आपको ये बात कही कि लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की देखभाल करने वाला सही मायने में अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है धरती पर, उसका नाम है ऑन पैसिव, ऑन पैसिव। यही कारण है कि हम आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपना आप बेस्ट दीजिए, वह चाहे जैसे भी आप कर सकते हैं। आपके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसे कर सकते हैं। ऑन पैसिव अभी भी आपके भविष्य, वित्तीय भविष्य पर काम कर रहा है दोस्तों, और हम एक शानदार प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि यह सतत प्रोडक्ट, हमारा 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है जो प्रगति पर है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो 100 से भी ज्यादा जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो उतना ही बन रहे हैं जितना सेल आउट हो चुका है, बिक चुका है। बहुत पहले ऐसा ने भी कहा था कि आपको चिंता करने की बात नहीं है। कुछ लोगों ने बोला कि फिजिकल प्रोडक्ट आप कितना बना रहे हैं, कौन चीज बना रहे हैं, क्या होगा, कौन खरीदेगा। तो ऐसा ने कहा था वो सब आपको चिंता नहीं करना है, हम उतना ही प्रोडक्ट बना रहे हैं जितना सेल आउट हो चुका है। हमारा जो डिजिटल प्रोडक्ट है जो अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं पाइपलाइन में, वो सेल आउट हो चुका है, बिक चुका है। आपको क्या लगता है कि दुनिया का इतना बड़ा से बड़ा जो पेमेंट मर्चेंट है वो हाथ खड़ा कर दिया, उसके हाथ पैर फूल गए, भाग गए? को खेल मजाक लग रहा है आपको क्या? ऐसे भाग गया क्या वो? उसको क्या पैसा काट रहा था क्या? यहाँ 2 रुपया 1 रुपया कमीशन मिल रहा था हर ट्रांजेक्शन पर, तो किसी को पैसा काटता है क्या? हेमंत भाई, आप बिजनेसमैन के माइंड से सोचिए। अगर 2 रुपया आपको बल्क मिल रहे हैं एक आदमी से ट्रांजेक्शन के लिए, तो आप क्यों भागिएगा? लेकिन उन लोग इसलिए भाग गए कि यहाँ पर लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, इतने ट्रांजेक्शन हुए कि उसके हाथ पैर फूल गए। कभी उसने देखा ही नहीं था कि इतने ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। वो कैसे हो गया? हमारे और आपके $93 देने से हो गया क्या? हमारे और आपके $143 देने से उसके हाथ पैर फूल गए? नो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कस्टमर इतना आ चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी है हमारे साथ, और उन लोगों ने पहले से ही अर्ली बर्ड उन्होंने पेड कर दिया है, सारे प्रोडक्ट को खरीद लिया है, सारे प्रोडक्ट को, चाहे वो हमारा फिजिकल हो कि डिजिटल हो। इसलिए उसका हाथ पैर फूल गया। हजारों हजार करोड़ डॉलर यहां जब ट्रांजैक्शन हुआ तो उसके हाथ पैर फूल गए। इसलिए हम लोग को अपना पेमेंट मर्चेंट बनाना पड़ गया दोस्तों। तो जितना हम लोगों के ऊपर में 47 चल रहा है, उतना हम लोग अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। ये अच्छा हुआ। जैसे कोई बच्चा आपका बॉर्न बेबी है, उसको कभी जमीन पर ना उतरने दे, उसको बाहर घूमने ना दे, तो क्या होगा? वो बच्चा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपंग हो जाएगा, उसमें रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाएगा। और वही बच्चा अगर मिट्टी में खेलेगा, दोस्तों में जाएगा, गिरेगा, उठेगा, तो क्या होगा? वो एक मजबूत इंसान बनेगा। दैट्स वाई यहाँ भी ऑन पैसिव में वही चीजें हैं, वही सिनेरियो है। हम गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और हम एक मजबूत संस्थान के रूप में पूरे विश्व में चमकने वाले हैं दोस्तों। इसलिए हम सबका भविष्य बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और भविष्य एक अच्छे इंसान के हाथ में है। उस इंसान का नाम है नन अदर देन एस मुफारा। इसलिए हम सभी को एस मुफारा के साथ खड़े रहना चाहिए, कंपनी के साथ खड़े रहना चाहिए। बस कुछ दिनों की बात है दोस्तों,
मैं इसलिए बोल रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं सर क्या कुछ दिनों बोलते रहते हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि अब दिख रहा है ना। अब कुछ लोगों के अकाउंट में पैसे तो आए हैं ना दोस्तों, जिन्होंने 10 सितंबर तक विड्रॉल लगाया था उसको आया है ना पैसा, ऐसा थोड़ी है। दंत कथा थोड़ी सुना रहे हम लोग, इन आउट दोनों शुरू हुआ, लेकिन ट्रैक डिस्टर्ब था, इसलिए हम लोगों ने अपनी अपनी ट्रेन को, गाड़ी को रोके रखा है। अभी ट्रैक सही हुआ है तो हम दौड़ने वाले हैं। आज आपको अपने ओईएस के मोबाइल एप्लीकेशन में विड्रॉल को वहां पर ट्रांसफर करने का अवसर दे दिया गया है। जिन लोगों ने $100 का विड्रॉल लगाया था, अगर बैलेट में और $100 आपको दिख रहे हैं तो वो दोनों ऐड करके आप विड्रॉल लगा सकते हैं। क्रिप्टो में आपने लगाया था तो उसको आप बैंक में लगा सकते हैं, बैंक में आपने वहां पर लगाया था तो उसको आप क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एडिट का ऑप्शन वहां पर दे दिया गया। ये सारी चीजें हो रही है, इसलिए हम आपको बोलते हैं बस कुछ दिनों की बात है, दिख रहा है, प्रोडक्ट बिक रहा है, लोग कस्टमर आ रहे हैं। सुपर कार मजलिस के माध्यम से हजारों हजार करोड़ रुपए कंपनी का इनकम हुआ है। ऐसर से पूछा गया था कि इतने प्रहार हो रहे हैं, इतने नुकसान हुआ है, तो अभी कंपनी की क्या स्थिति है, तो उन्होंने बोला कि ऑन पैसिव आज के डेट में ऐसी स्थिति पर खड़ी है कि ऑन पैसिव जैसी 5 और बड़ी कंपनियां हम आज खरीद सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम खड़े हैं। इसलिए हम सबका भविष्य सुरक्षित है, हम सबको निराश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस साल के अंत तक आपको या हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कुछ तो ऐसा होगा अभी आने वाले हफ्ता दिन में कि आपकी और हमारी उम्मीदें बढ़ जाएंगी और हमें लगेगा कि नहीं, साल के अंतिम तक ऐसा नहीं माने। और आज के भी वेबिनार में उन्होंने सुबह के वेबिनार में बोला कि हम पूरे प्रयास में हैं कि हम आपको अंतिम तक जो हमारा वादा है वो देंगे। किसी कारणवश नहीं हुआ तो हम जनवरी में बल्क पेमेंट करने के लिए पूरे तरह से तैयार हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें थी, मुख्य चीजें, बातें तो आप लोगों को मैंने आज क्लियर किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो आज का जो रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब वीडियो है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। जो लोग बिल्कुल ही निगेटिव हो चुके हैं, उनका जो दिमाग है वो एक तरह से पैरालिसिस हो गया है, उनको कम से कम हम कोमा से निकालने में हमारी ये आवाज, हमारी ये वीडियो मदद करेगी। इसलिए इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाइए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर आप सबसे मुलाकात होगी आज रात 8:30 बजे के सेशन में। आज वुमेन सेशन है, महिलाओं का सेशन है, तो आप जितनी भी नारी शक्ति हैं, आप सबसे आग्रह है कि आज रात 8:30 बजे इनक्रेडिबल इंडिया पर जरूर आए और वहां हैंड रेज करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो आज के लिए इतना ही। वी आर सो इन इट टू विन इट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे के कार्रवाई को हम बढ़ाने के लिए आदित्य मित्तल साहब को बुलाना चाहेंगे। वेलकम आदित्य साहब। आदित्य भाई, मेरी आवाज आ रही है? सब साइलेंट हो गए भाई। Yes, sir, loud and clear.